आज श्रीमद् भागवत कथा की द्वितीय दिवस है। समय अत्यंत संक्षेप होने के नाते कथा प्रसंग के अति संक्षेप रूप में मैं बोलने के लिए प्रयास करूंगा। अभी अधिक महीने चल रहे हैं। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, अनेकों नाम से परिचित है। काल मैंने ये पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास के बारे में श्रवण किया था। ये भगवान के अत्यंत प्रिय यह मास। समाप्त लोगों के लिए यह मास इस महीने कोई काम नहीं होता है। इसलिए इस मास को कहा जाता है मल मास नहीं कहते। किंतु वैष्णव विचार से यह मास अत्यंत उत्तम मास बताया गया। क्यों? साधारण रूप में हम सभी जानते हैं 12 महीने हैं। कितने महीने? 12 महीने है। वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक और ग्रहण पौष माघ फाल्गुन चैत्र, ये 12 महीने। अधिक महीने 19 अधिक महीने कहाँ से हो गए फिर? इसके बारे में भी हम लोग भी आलोचना किया। बत्सर जो है गणना के दो दिन से, एक है सूर्यगणना से यानी सूर्य की गतिविधि से, और एक होता है चंद्रमा की गतिविधि से। सूर्य की गतिविधि से the movement of the sun, इसे सूर्य बत्सर गणना होता है 365 दिन अथवा 366 दिन भी कहा जाता है। चंद्र विधि के गति के अनुसार the movement of the moon, इसकी गतिविधि से एक साल होता है 354 दिन and 354 days. So that means 11 days extra. तो 11 दिन अधिक हो जाता है। बहुत इसमें सूक्ष्म विचार है, संक्षेप रूप में बताता हूँ। करीब 3 साल के बाद एक अधिक मास आ जाता है। तो 3 होने से कितने हो जाता है? 11 और 3 33 दिन अधिक हो जाता है। वास्तव रूप में इसमें सूक्ष्म विचार जो होता है, जिसमें करीब 30 दिन हो जाता है। ऐसे भी हो, उस विचार से हम नहीं जा करके इसी प्रकार करीब 3 साल के बाद एक अधिक महीने आ जाता है। इसी महीने को कहा जाता है अधिक मास कहा जाता है। करीब 2020 में जो है अधिक महीना है, अक्टूबर में आ गया अधिक महीने। अभी 2023 में एक अधिक महीना। इस महीने की और एक विशेषता है, इस महीने के मौल मास भी कहा जाता है। मौल माने मैला। एक बार ब्रह्मा जी अपने हाथ रगड़ रहे थे, एक थोड़ी सी मैला आ गया निकल, उससे एक व्यक्ति प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के कहने लगे, पिताजी मेरे नामकरण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मन से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारे नाम रख दे मलमास। क्या मास? मलमास है, मैला, अपवित्र है। तो जाकर के सारे मासों के पास गए, सारे मास महीने उनको दूर रखने लगे। नहीं है, तुम हम लोग के समाज में मत बैठो। तो उस समय वो बहुत दुखित हुए, नाम तो कर दिया मलमास,
किंतु किसी महीने ने उनको साथ बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास रोने लगे, पिताजी आपने तो मुझे सृष्टि किया, किंतु किसी महीने ने अपने साथ बैठे नहीं दिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक बात सुनो, जाओ भगवान के पास जाकर प्रार्थना करो। तो उस समय देखो यह मर्मांश रोते रोते संग भगवान विष्णु के निकट पधारे, भगवान के चरण शरण ले लिया। देखो शास्त्र में यही हमें शिक्षा देते हैं, जो कोई एक बार भगवान के शरण में आ जाए उसके सारे पवित्रता दूर हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाता है। जब भगवान विष्णु के निकट पधारे तब भगवान विष्णु उस मलमास को आश्रय दे दिया, क्योंकि भगवान के एक नाम है शरणागति पालक। जो कोई भगवान के शरण में चले जाए भगवान उसको शरण देते हैं। इसलिए भगवान के नाम है क्या? शरणागत पालक है। एक बार भी शरण में आए, सभी महीने उनको तो कोई तक कर दिया, किंतु देखो भगवान श्री हरि उनको शरण दे दिया। तात्पर्य क्या है? जीव जितने भी दुराचारी हो, एक बार कोई भगवान के शरण में आ जाए भगवान उसको आश्रय दे देते हैं, भगवान उसको अपना ही मानते हैं। जैसे गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, ओपिचे शूद्राचरो भजते मां अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्मग व्यवसित ही सब क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चते कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। देखो भगवान कैसे करुणा में। ओपिचे शूद्राचारो, एक तो दुराचारी होते हैं, महापाप काम कहते थे दुराचारी, एक सदाचारी और एक दुराचारी। जो सदाचार का सद आचार आचरण करते हैं उसका हम कहा जाते हैं क्या? सदाचार है। जैसे माता पिता को सम्मान करते हैं, है? समाज में परोपकार आदि करते रहते हैं, पवित्र आदि रहते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, अस्तित्व शौच है, दूसरे के प्रति दया आदि करते हैं, उसकी क्या कहा जाता है? सदाचारी कहा जाता है। और दुराचारी जो दुष्कर्म आदि करते हैं, चोरी करता है, झूठ बोलता है, अपवित्र रहता है, ठीक ठीक से पवित्रता नहीं रहती है, स्नान नहीं करता है, आसान। एक दिन 2 दिन 4 दिन के बाद स्नान करते हैं, है? जो हिप्पी लोग होते हैं ना, स्नान नहीं करते, 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब मन चाहे स्नान कर, शरीर से दुर्गंध निकलती। तो ऐसे लोगों की क्या कहा जाता है? दुराचारी। क्या कहा जाता है? बोले ऐसे दुराचारी भी व्यक्ति भी भगवान कहते हैं मेरे शरण में आ जाए, मैं उनकी शरण दे, उनको मैं आश्रय देगा। ओपिचे दुराचारी, एक तो मैं दुराचारी का, एक सुदुराचारी अत्यंत घृण्य पतित कार्य है। यहां तक भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद में कहते हैं, और स्त्री गमनकारी भी व्यक्ति भी एक बार भगवान के शरण में आ जाए भगवान उसके कृपा करते हैं। उपिते शूद्राचारी भजते मम अनन्य भाव। भगवान गीता में कह रही, अर्जुन सुनो, जो अतीव दुराचारी व्यक्ति, शराब पीने वाले है,
मदिरा पान करने वाले, गो मांस खाने वाले, गो हत्या करने वाले, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, मदिरा पान, ये सब महापाप के अंतर्गत कहा जाता है। पापों की भी अनेक स्टेज है। शराब पीना, गो हत्या करना, गाय की हत्या करना है, ये महापाप में आ जाता है। ऐसे महापापी दुराचारी भी व्यक्ति यदि अनन्य होकर के मेरा भजन करता है, उसके तुम साधु मानो। कहते दुराचारो भजते मां अनन्य भाव। यहाँ पर भगवान क्या इंटेंस दे रहे? अनन्य होकर के मेरा भजन करता है, अर्थात और कोई देव देवी के भजन नहीं करता, वो केवल मेरा ही भजन करता है। दुराचारो भजते मां अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य। भगवान कह रहे हैं उसको तुम साधु मानो, ये मेरा मंतव्य, दिस इज माय कंक्लूजन, आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी। अब वो मना नहीं कर सकते। अब लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट जब राय दे दिया और कोई कोर्ट की कोई काम नहीं चले। ठीक उसी प्रकार मानो स्वयं भगवान एक ही कार्य है, दुराचारो भजते मां अनन्य, मां माने मेरा ही भजन करता है। और कैसे? अनन्य होकर के, न अन्य अनन्य, और कोई देव देवियों के भजन नहीं करता है? जैसे सती नारी अपने पति की ही सर्वस्व मानते, ठीक उसी प्रकार अति दुराचारी भी व्यक्ति मुझे अनन्य होकर के भजन करे, तो उसको तुम क्या सोचो, क्या कहोगे? साधु रेवो समन्तव्य। गीता के अत्यंत जो है महत्वपूर्ण श्लोक है। दुराचारो भजते मां को साधु रेवो समन्तव्य सम्मोग व्यवसित है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भगवान फिर कहते हैं दूसरे श्लोक में, वही दुराचारी व्यक्ति मेरे शरण में आने के नाते मैं ही उनको मैं साफ सुधार करके, अर्थात उसके सारे दुराचारित्व के मैं नष्ट करा करके मैं ही उनको ऊपर उठाऊं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्चिदंती कोन्त्य प्रतियानी नामे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे जो एकांतिकी जो भक्त जो है डिवोटी, वो कभी उनकी पतन नहीं होगा। देखो कृष्ण गीता की सुंदर मधुर वचन। हम इसलिए करेंगे ही मलमास, जब सारे महीने उनको परित्यक्त कर दे, त्यक्त कर दे, और विष्णु के शरण में आने से स्वयं भगवान विष्णु को शरण दे, आश्रय दे। यह तक भी स्वयं भगवान विष्णु उनके बोले, सुनो, सब लोग जिस प्रकार मेरा ही पूजा करता है? उसी प्रकार सभी महीने में तुम भी श्रेष्ठ हो, अग्रगण्य श्रेष्ठ है। मेरे भांति तुम्हारी पूजा होगी। देखो, इसलिए फिर भगवान करें, मेरे नाम ही तुमको मैं दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या नाम दिया भगवान? पुरुषोत्तम। देखो, भगवान के शरण में कोई आ जाए कितनी महान हो जाते हैं। एक वेश्या भी हरिनाम करते वो जगत पूज्य बन जाता है। सही से वेश्या हुई लोग परम महांति, बड़े बड़े वैष्णव तारे दर्शन ते जानते। चैतन्य चरितामृत में लक्ष्य हीरा
दुराचारिणी बेश्या थी, है। किंतु देखो हरिदास ठाकुर की मुखारविंद से हरिनाम श्रवण करने से 3 दिन में वो महांती बन गए, भक्ति बन गए। बड़े बड़े वैष्णव लोग भी वही लक्ष्य हीरा है बेश्या, आज परम वैष्णव बन गए। भगवत नाम और भक्त की संग की महिमा दिखाई है। इसलिए इस अधिक महीने और अथवा पुरुषोत्तम महीने की महिमा के स्वयं भगवान विष्णु है जगत में विचार करने लगे है। ये इस महीने को सभी लोग ठीक ठीक से पालन करें है।